हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है चैनल पर क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था। आज थोड़ा ठीक है। और आज हमारी जो डीईओ साहब द्वारा मीटिंग ली गई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर और प्रभारी स्कूल के प्राचार्य के लिए जो मीटिंग थी, तो इनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ बहुत अच्छी जानकारी जो मीटिंग में आज हमें बताया। आप जैसे कि बोर्ड पर भी देख रहे होंगे, तो ये पूरी जानकारी आज मैं लेकर आया हूँ जिसमें विभिन्न प्रकार की चर्चा की गई और हमारे डाउट्स क्लियर किए गए और हमारा काम भी बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का वेतन का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया है। तो जिन लोगों ने भी आज, चाहे वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो या फिर प्रभारी हो स्कूल के और या फिर प्राचार्य हो, तो उनने अगर मीटिंग नहीं ले पाई है किसी कारणवश या फिर वो बाहर थे या कोई भी परेशानी थी, तो उनके लिए मैं लेकर आया पूरी मीटिंग का डेटा मेरे पास है। मैंने जो कि नोटपैड पे कर लिया था इसको, ठीक है, नोट डाउन मैंने किया था। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो सभी लोग वीडियो को देखें। 3-4-5 मिनट का ये वीडियो रहेगा थोड़ा सा ही, तो आप इसको देख लें और जो भी आपके मन में डाउट हो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। 1 मिनट के लिए। जी हाँ, वीडियो चालू है, मैं यही देख रहा था। देखिए, सबसे पहले जब मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी तो उन्होंने बताया था कि आपको कंप्लेंट कैसे करना है। अगर आपके लैब में कोई भी सिस्टम या कोई भी गैजेट्स खराब हो गए तो उसका कंप्लेंट कैसे करना है। तो आपको जाना है सबसे पहले विमर्श पोर्टल पर, वहाँ प्राचार्य यानी प्रिंसिपल की आईडी से उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा शाला में दर्ज कंप्यूटर विवरण। बस वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो कंप्यूटर जितनी भी आपकी लैब में गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक यंत्र हैं, जो भी मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या जो भी है, सभी के सीरियल नंबर डले हुए हैं। तो आपको उस सीरियल नंबर को सिलेक्ट करके आगे भेजना है जो भी आपके खराब हो। आपके सभी मॉनिटरों को उस पर डले हुए सीरियल नंबर। ये तो हो गया आपका कंप्लेंट के बारे में। फिर आपको क्या है, विद्यार्थियों को वहाँ पर आपको क्या चीज़ सिखानी है। लैब में आपको विद्यार्थियों को सिखाना है कि आपको जैसे कि गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च कर सके। जैसे कि उदाहरण उन्होंने बताया था कि भारत का संविधान हो गया, कोई भी गेम से रिलेटेड कोई भी आप उनका सवाल हो गया या कोई भी जनरल नॉलेज की बात हो गई, वो गूगल इंजन पे या क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। आर्ट्स उन्हें सिखाना, आर्ट्स यानी कि कला से संबंधित सारी चीज़ें उसमें सिखाना है, जैसे पेंट हो गया, ब्रश हो गया, टाइपिंग हो गया या और भी चीज़ें हैं। ठीक है, सर्च करना भी उन्हें सिखाना, इंटरनेट से गतिविधि सिखाना। शिक्षकों का क्या उसमें उपयोग है, कंप्यूटर की सहायता से प्रोजेक्ट बनवाना, प्रश्न बैंक जैसे कि तैयार कर सकते हैं आप, उसमें कोई भी टेबल तैयार कर सकते हैं, उसमें समय सारणी बना सकते हैं, लेसन पाठ पाठ की प्रक्रिया उसमें बता सकते हैं आप। और ये सब आप कैसे ले जा सकते हैं, आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए, उसमें आप अपने टॉपिकों का जो भी आपका वीडियो कंटेंट वो आप ले जाके स्मार्ट टीवी जो लैब में है उस पर आप उन्हें अच्छे से बता सकते हैं प्रदर्शित करके। आपका कोई भी टफ अगर टॉपिक है उसको आप टीवी पर समझाएंगे तो बच्चों का मन लगेगा, मनोरंजन के साथ वो पढ़ेंगे, तो स्मार्ट तरीके से बच्चे सीखेंगे। यही इस योजना का, लैब बनाने का उनका प्रावधान है, निर्देश उनका यही है। अच्छा, फिर आपको लैब में क्या करना है और क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स, ये उन्होंने बताया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। इसमें वेतन को लेकर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी उन्होंने जानकारी है। सभी इंस्ट्रक्टरों के लिए खुशखबरी भी है। वेतन कितना और कब आएगा और डबल होगा क्या होगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, कंप्यूटर पर 2 से अधिक विद्यार्थी आपको लैब में नहीं बिठाना है। 2 से अधिक विद्यार्थी आपको एक कंप्यूटर पर नहीं बिठाना है, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक दिन में इसके कम से कम 6 पीरियड लगेंगे कंप्यूटर के, और 6 पीरियड ऐसे लगेंगे कि हर पीरियड में 20 या 22 से बच्चे, जैसा कि मैंने बताया, एक पीरियड में 20 से 22 से बच्चे ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए लैब में। ठीक है, ठीक है। ये हमारी जो मीटिंग थी वो डीईओ जो जिले के थे उनके द्वारा ली गई थी, उन्हीं के ऑफिस से। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा विद्यार्थी बिठा लेंगे तो आप भी उन्हें अच्छे से नहीं से सिखा पाएंगे। इसके बाद जो अन्य विद्यार्थी बचेंगे, आपका ये प्रश्न आएगा कि अन्य विद्यार्थी अगर उसी कक्षा के बचे हैं तो आप उनको क्या करेंगे, उन्हें आप लाइब्रेरी में भेज सकते हैं, कोई गेम के लिए भेज सकते हैं कि आप लोग गेम खेल लें, या फिर कोई भी उन्हें प्रश्नोत्तरी दे सकते हैं, होमवर्क, राइटिंग, कुछ भी दे सकते हैं कि जिससे वो उस समय वो कर सकें। फिर इसी को आपको पलट देना है, वो बच्चे अंदर हो जाएंगे, वो बच्चे आपके लैब से बाहर हो जाएंगे, वो प्रक्रिया वो करेंगे। इसके बाद आपको कंप्यूटर जब देखना है कि ऑन करने से पहले आपको जो उसका कवर है कंप्यूटर का वो हटा दें, और जब बंद करें तो ये देख लें कि उसका कवर हमने अच्छे से चढ़ा दिया है कि नहीं। और ऑन करने के पहले कंप्यूटर को अच्छे से साफ करना है, धूल वगैरह, ये आपको करना है। इसके बाद लैब के खिड़की दरवाजे जब आप जाएं तो उसको बंद करें अच्छे तरीके से,
ठीक है। डस्टबिन आपको रखना है, कचरा धूल जो भी निकले वो डस्टबिन में डालना है। लैब में लिस्ट बनाना है जिसे हम टाइम टेबल कहेंगे। टाइम टेबल में ये लिखना है आपको कि कितने बच्चे एक पीरियड में आ रहे हैं, उनके नाम या फिर उनके रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यूपीएस जो आपका दिया है, इन्वर्टर जिसे हम कहते हैं, उसको आपकी जो फर्श है उससे कम 2 फीट के ऊपर रखना है। एक छोटा स्टूल बनवा लें या फिर आपके स्कूल में होगा, उस पर आपको रखना है, क्योंकि वो धरती पे जब पानी वगैरह आएगा तो वो उससे खराब ना हो, या उसकी केबल पानी वानी में नीचे खराब ना हो। लैब में किसी प्रकार का पानी या सीड या आर्द्रता नमी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये आपको करना है। इसके बाद कंप्यूटर जो केबल हैं, वो कंप्यूटर की जो केबल है, डोरी वगैरह, वो आपके जो कंप्यूटर टेबल के यहाँ रखे हुए हैं कंप्यूटर, तो उनकी जो डोरियां हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से टेप से चिपका देना है, ताकि लैब में कभी भी वो पानी वगैरह से खराब ना हो, या फिर चूहे वगैरह आपके आ जाए अगर, तो वो उसको काट ना दे, कुतर ना दे। ठीक है। आपको क्या करना है, चौक का इस्तेमाल लैब में कतई नहीं करना, ये उन्होंने साफ निर्देश दिया, क्योंकि जो चौक की डस्ट गिरती है वो कीबोर्ड, मॉनिटर और कंप्यूटर के लिए आपको खराब कर सकती है। तो आपको व्हाइट बोर्ड, ऐसा व्हाइट बोर्ड का आपको उपयोग करना है। भले ही उसकी 5 साल की वारंटी है हमारे लैब में जो भी सामग्री, मगर हम चाहेंगे कि वो हमसे खराब ना हो जल्दी जल्दी। आपको नोट्स चिपकाना है, पंपलेट जिसे कहते हैं, ऐसे नोट्स बना के चिपकाना, उस पर कंप्यूटर की जानकारी लिखना है, कुछ आपको निर्देश भी लगाना है, तो लैब को आप सुसज्जित और सुंदर बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लैब में आपको क्या नहीं करना है, यूपीएस की पावर सप्लाई बंद नहीं करना है। जो यूपीएस की पावर है उसको आपको बंद बोर्ड से करके नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो चार्ज होती रहेगी। कंप्यूटर डायरेक्ट बंद नहीं करना, जो उसकी प्रोसेस होती है उस प्रकार से उसको बंद करना है ना, जैसा भी है। आपको डायरेक्ट स्विच से बंद कंप्यूटर नहीं करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट बंद करेंगे तो उसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, विंडो करप्ट हो सकती है, कंप्यूटर खराब हो सकता है। लैब में किसी तरीके का शोर ना हो, अन्य कोई गतिविधि नहीं होना चाहिए लैब में। प्रभारी इंस्ट्रक्टर इस बात का विशेष ध्यान दें। टेबलेट सॉरी टेबल के नीचे तार चिपकाएं आप टैप से, ये मैंने बता दिया किस लिए, क्योंकि पानी और चूहे इसको खराब ना कर दें। मॉनिटर को सीधे सूर्य की रोशनी नहीं लगना चाहिए। मॉनिटर हैं रखे हैं आपके, तो लैब में आपकी ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, रोशनदान या फिर दरवाजा भी, जिससे सूरज की रोशनी डायरेक्ट उस पर पड़े, क्योंकि उससे वो खराब हो जाएंगे। कूलर का यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कूलर से जब ठंडी हवा आएगी, और ठंडी हवा से आपने देखा होगा नमी या आर्द्रता जिसे हम कहते हैं, मॉइस्चर, वो आपकी सीपीयू पे जरूर आएगी, जंग लग सकती है, आपका मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, या और भी रैम वगैरह खराब हो सकती है। पंखे का आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों में आपको गर्मी बहुत लग रही है, खिड़कियां खोल दें, या फिर पंखे का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग, फाइबर वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रिक के बगल में ना रखें, लैब में ले ही ना जाए प्लास्टिक बैग वगैरह, वो पिघल के आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फायर, जो आपका फायर टैंक होता है छोटा सा, जिससे अपन आग बुझाते हैं, वो आपका होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ कोई भी, ज्वलनशील वस्तु कोई भी आपकी लैब में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर वगैरह इसमें आग लगने का खतरा है। पेट्रोल, ज्वलनशील पदार्थ, लाइटर, केरोसिन वगैरह कुछ भी। लैब में खाने की वस्तु सामग्री, पानी की बोतल, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर लैब में जरा सा भी गिरा, चूहे चींटी वगैरह इससे हो सकती है, जिससे लैब आपकी खराब हो जाएगी। बच्चों को आप सख्त निर्देश दे दें, टीचरों को भी। आलपेन, ब्लेड, क्लिप, ये छुरी चाकू ये सब लैब में नहीं ले जाना, क्योंकि आपको नज़रों को बचा के, अगर किसी स्टूडेंट ने केबल को काट दिया तो उसे करंट लग सकता है, या अपनी केबल, कंप्यूटर, कुछ भी चीज़ खराब हो सकती है। ये चीज़ें लैब में नहीं ले जाना है। ये निर्देश आपको गेट के बाहर या लैब में आपको जरूर लगाना है। कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं करना, ये बता दिया। डेस्कटॉप पर ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। डेस्कटॉप जो हमारा होता है, विंडो जब सामने खुलती है, हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। उस पर ज़्यादा सॉफ्टवेयर या आपकी ज़्यादा फाइल वगैरह सेव नहीं होना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थी किताबों तक ही सीमित ना हो, उनको अट्रैक्टिव तरीके से सिखाना है, जिससे उनका मनोरंजन हो और वो लैब में आकर पढ़ाई करें, जिससे वो जल्दी चीज़ों को समझें। इनका मोटिव यही है लैब खोलने का। अच्छा, विद्यार्थी किसी वस्तु को बिल्कुल भी हानि ना पहुंचाए, ये आपको देखना है ना। और लैब के बाहर आपको शू स्टैंड रखना है, जूते का स्टैंड। लैब में कोई भी विद्यार्थी हो या शिक्षक जूती चप्पल पहन के नहीं जाएगा। ठीक है। फिर इसमें अभिलेख, जानकारी, रजिस्टर, फाइल क्या बनाना है, क्या आपको लिखना है, ये तैयार करना है आपको। 6 प्रकार की रजिस्टर ही आपको तैयार करना है। कौन कौन से आप समझ लें। कंप्लेंट रजिस्टर 1, छात्र की उपस्थिति रजिस्टर 2, कंज्यूमर रजिस्टर 3, जिसमें कि आपकी पेन ड्राइव ला रहा है, पेपर, हार्ड डिस्क, केबल, जो भी आप अपने पैसे से ला रहा है, सर के पैसे से, उसका इसमें डेटा आपको लिखना है।
निरीक्षण रजिस्टर, कोई भी आपका चेकिंग वाला आएगा वो रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, क्या क्या उसमें स्टॉक है, फिर है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जानकारी का रजिस्टर। ये 6 रजिस्टर आपको बनाना है। इन सभी के प्रो फार्मा मेरे पास उपलब्ध है, मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो आपको बना के डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, व्यवस्था क्या क्या होना चाहिए लैब में? उचित लाइट होना चाहिए सबसे पहले, तो बिल्कुल अच्छी रोशनी होना चाहिए। बल्ब हमें ऑन करके रखना है जब हम लैब का उपयोग करें, जब जाए तो जब बंद कर दें। बुक सेल्फ जरूर होना चाहिए, सेल्फ अलमारी हम जिसे कहते हैं, वो आपकी जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी रजिस्टर है ये, जैसे कि और मटेरियल बोर्ड में रख सकें। डस्टिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी धूल दवा जो भी है आपका मटेरियल ये नहीं होना चाहिए, सब आपको डस्टबिन में डालना है। लैब की तरफ बच्चों को आपको रुझाना है, किसी भी तरीके से आप उन्हें पढ़ा। इसके बाद लैब में HDMI केबल होना चाहिए, जिससे कि अगर वाईफाई कनेक्शन किसी कारण से नहीं चल पा रहा है तो आप HDMI केबल कंप्यूटर और टीवी में लगा के उन्हें पढ़ा सकें। वाईफाई से भी आप इसको कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। हर 3 फीट पर CFL होना चाहिए। 3 फीट पर कैसे? अगर एक CFL यहाँ लगी है तो यहाँ से 3 फीट यहाँ एक लगेगी, फिर 3 फीट अगले, ऐसे ऐसे आपको चारों तरफ हर 3 फीट पे रोशनी। इसका कारण क्या है? कीबोर्ड पे हमारे जो जरा जरा से अक्षर छोटे छोटे लिखे हैं, जैसे कि फंक्शन की के F1 से F12 तक बहुत ही छोटे बारीक होते हैं, वो सभी हमें दिखना चाहिए। इतनी अच्छी आपकी रोशनी होना चाहिए। कम से कम 2 सीलिंग फैन, जी हाँ, पंखे आपके लैब में 2 होना चाहिए कम से कम, नहीं तो आपके सिस्टम हीट से खराब हो सकते हैं। अगर हो सके तो ग्रीन फर्श, आपके यहाँ ग्रीन फर्श होना चाहिए लैब में, ठीक है। अब बात आती है आपकी पैसे की, बजट की। तो बजट कहाँ से आएगा? समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये आपका बजट आएगा। 2 प्रकार का बजट है, एक है लैब का खर्च, या ऐसे उन्होंने बताया लैब का आकस्मिक व्यय, जो कभी भी आपका व्यय खर्च आ सकता है, जैसे कि जिसमें क्या किया जाएगा? इंटरनेट लगवाना हो गया, कॉर्टरेज रिफिल करवाना हो गया, वाईफाई का अगर डोंगल ला रहा है वो हो गया, पेन ड्राइव हो गया, पेपर खत्म हो गया वो ला रहा है, या उसकी सजावट या सुंदरता के लिए आप, इससे आपका ये खर्च आप उठा सकते हैं, लैब का जो आकस्मिक खर्च आएगा। दूसरा आपका दूसरा आपका आएगा क्या? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वेतन। इसके बारे में भी अपन बाद में बात करते हैं, ठीक है। फिर है आपकी लैब की कार्य योजना बनाए आप, ठीक है, ये भी आपको बना के रखना है। फिर है आपका टीवी का प्लग जो है वो यूपीएस वाला, आपका इन्वर्टर जो वाला बोर्ड है उसमें आपको टीवी का प्लग नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत पावर से चलती है। 65 इंच की हमारी डिस्प्ले है टीवी की, बहुत ज़्यादा पावर चलती है, और अगर आप यूपीएस वाले बोर्ड से चलाएंगे तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसे आपको इलेक्ट्रिक पावर बोर्ड, जो आपका बिजली का बोर्ड पहले से लगा है उससे चलाना है ना, उससे कनेक्ट करना है। अच्छा, शिक्षक विद्यार्थी मैंने बताया, सभी लोग जूते चप्पल बाहर उतार के आएंगे। लैब के दरवाजे डबल करवा लें आप लोग, क्योंकि आज किसी ने बताया सर के लिए कि हमारे लैब से कंप्यूटर चोरी हो, किसी को चोरी हो, उन्होंने कहा कि आपके खिड़की और दरवाजे मजबूत लोहे के होने चाहिए, और जो मेन डोर है उसको आप डबल करवा सकते हैं। बाहर वाला जो उसका मेन डोर रहेगा उसको इंटरलॉक वाला उसमें लॉक लगवाएं, जो कि आपने देखा है एक छोटा सा हॉल रहता है जिसमें चाबी अंदर जाती है और अंदर से लॉक हो जाता है, वो दरवाजा लगवाएं। अच्छा, अब आती है वेतन की बात। तो वेतन जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है वो उन्होंने बताया इस सत्र में, इस साल में 10,000 ही रहेगा। जब लोगों ने पूछा कि हमारा SSS2 के हिसाब से हुआ है, तो उसमें तो अतिथियों का डबल हो गया 14, हमारा 10 ही। तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर का भेजा, उसके पहले अतिथियों का जो बजट था वो जा चुका था, पास हो चुका था 14,000, हमारा लेट पहुंचा तो वो नहीं हो पाया पास। लेकिन उन्होंने कहा कि अगले सत्र में हो सकता है, परफेक्ट तो उन्होंने नहीं बोला है कंफर्म, लेकिन हो सकता है कि आपका डबल हो सकता है। अब डबल में या तो आपका 14,000 भी हो सकता है, और या फिर आपका 10 से 20,000 भी हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि आपका 14,000 होगा या 20,000 ही उन्होंने, लेकिन हो सकता है अगले सत्र में। तो आप लोग उम्मीद बनाए रखें और आशा रखें, आपका वेतन जरूर बढ़ेगा। इस सत्र के लिए आप थोड़ा सा मेहनत और ईमानदारी से काम करें, ठीक है। और अभी किसी ने फिर एक और प्रश्न पूछा मीटिंग में कि सर हमारा वेतन अभी तक नहीं आया है, तो उन्होंने कहा मई और जून का वेतन आ गया है, लेकिन इसके बाद जब किसी का वेतन नहीं आया उसका कारण ये है कि जो वहाँ के ऑफिसर हैं उनका ट्रांसफर हुआ है, या फिर पोस्ट पे और कोई आ गया है, तो उनकी दोबारा से आईडी बनने भेजा है। जैसे आईडी बन जाएगी तो आपका जो भी वेतन है, अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, एक साथ एक क्लिक पे आपका पैसा पूरा डाल दिया जाएगा। बिल बने रखे हैं और सारी चीजें रेडी हैं, तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें, जल्दी ही उनकी आईडी बनेगी और हमारा वेतन आ जाएगा। फिर किसी ने पूछा कि इंटरनेट कनेक्शन कैसे लगवाएं, तो उन्होंने कहा ये स्कूल के खर्च पर ही आप लगवाएं, जिसका खर्च आपको लैब के आकस्मिक व्यय पर दिया जाएगा, अभी आप लगवा सकते हैं।
ठीक है। और आकस्मिक व्यय की उन्होंने पूछा कि ये किसके खाते में आएगा, प्रिंसिपल सर के या फिर इंस्ट्रक्टर के, तो उन्होंने कहा किसी के खाते में नहीं आएगा, ये स्कूल के खाते में आएगा, दोनों मिलकर इसे खर्च कर सकते हैं स्कूल की लैब के लिए। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा आज छोटी सी जानकारी आपको दी गई उनके लिए जिन्होंने ये मीटिंग अटेंड ना की हो। तो इसको जिन लोगों ने भी मीटिंग अटेंड ना कर पाई हो उनके लिए आप ये शेयर करें, वीडियो पसंद आई तो सभी को भेजें, और कल की जो मीटिंग रहेगी उसका वीडियो मैं आपको कल शाम को बनाकर जरूर डाल दूंगा। तो आप बने रहिए अरविंद जी के सेंटर के साथ, और लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।